सिद्धारमैया की फ्लाइट जयपुर में लैंड हुई है और दिल्ली में खराब मौसम की वजह से इस फ्लाइट की लैंडिंग जयपुर में हुई। सिद्धारमैया और राहुल गांधी की मुलाकात कल होनी है। कल सुबह 9 बजे दोनों की मीटिंग होगी। आज ही सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंपा है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कमान कर्नाटक में संभालने वाले हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धारमैया की तरफ से की गई। उसके बाद उनका दिल्ली आगमन था, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम की वजह से जो उनकी फ्लाइट पहुंचनी थी दिल्ली, अब उसे डाइवर्ट करके जयपुर में लैंड कराया गया है। कल का समय 9 बजे का है। दोनों की मीटिंग कल सुबह 9 बजे होनी है। राहुल गांधी और सिद्धारमैया कल करेंगे मुलाकात। अदिति, कल 9 बजे की मुलाकात है, तो मुलाकात को लेकर तो कोई संशय नहीं, लेकिन आज पहुंच जाते तो और भी लोगों से मुलाकात और गुफ्तगू भी होती कर्नाटक में बड़े बदलाव के बाद। बिल्कुल, देखिए, जैसा राहुल गांधी ने कहा और जैसा कहा वैसा दोनों ने कर दिखाया, लेकिन बड़ा बलिदान शायद तौर पर सिद्धारमैया का है। इसको एक तरह से उनकी एक्टिव, भले ही राज्यसभा का वो ऑफर एक्सेप्ट करें जो राहुल जी ने दिया, या वो कोई और बड़े पद के बारे में कहे, संगठन के बारे में कहे, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री वाला जो उनका दौर था, उससे आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाहिर तौर पे पता है कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो चेहरा डीके शिव कुमार होंगे, तो ये उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, सैक्रिफाइस का भी कह लें और आला कमान की बात को फॉलो करने का। तो खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने एक डिसिप्लिन जो ड्राइव करना था वो आज ड्राइव कर दिया कि जो सिद्धारमैया को कहा उन्होंने कर दिखाया। अब जो ये मुलाकात जो कल सुबह होनी है, तौर पर राहुल गांधी उनसे ये पूछेंगे कि आप अब दिल्ली आके संभालिए, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको राज्यसभा से लेकर जो पद आपको मुफीद लगे तो वो आप संभाल सकते हैं। तो उसमें सिद्धारमैया क्या अपनी पोटली में बात लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक तो राज्यसभा के लिए माने नहीं है, तो क्या वो अपने पोटली से निकालेंगे पिटारा, वो देखना होगा। लेकिन कल की बहुत ही सुखद राहुल गांधी के लिहाज से मुलाकात ये होने वाली है, क्योंकि बाय द बुक्स चल रहे हैं सिद्धारमैया। ऐसे में उनका प्लेसमेंट इसलिए भी जरूरी है पूर्णिमा, क्योंकि सिद्धारमैया जिस समुदाय से आते हैं, कोरबा, वो 7% है, लेकिन पीडीए की जो वो राजनीति करते हैं, अहिंसा वोट बैंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% वोट आते हैं, तो उनकी यहाँ पर राजनीतिक प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी 2028 के चुनाव में, उतना अच्छा नतीजा आएगा। इसलिए सिद्धारमैया को बैक सीट पर नहीं बिठाया जा सकता, उनको सम्मान देना होगा, पॉलिटिकल राजनीति में जिंदा रखना होगा, दिल्ली में मार्गदर्शक की तरह रखना होगा, सीनियर की तरह रखना होगा, तब जाके वो सारा वोट बैंक कांग्रेस के पास इकट्ठा पड़ा रहेगा, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में वही जीतता है जो जातीय समीकरण को ढंग से साध लेता है। बिल्कुल, अब क्योंकि बहुत कुछ देकर आए हैं कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार के हाथ में, दिल्ली से क्या लेकर जाते हैं और राहुल गांधी उन्हें क्या देते हैं, इस पर जरूर नजर रहेगी कल की मुलाकात पर। अदिति, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।